आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में। आप सभी को याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 84 यूनिट Su-30 MKI के अपग्रेड को अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन इस अप्रूवल के साथ साथ कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस बाहर निकल कर आए हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए, मीडिया की तरफ से जब रिपोर्ट किया जा रहा था तो एक सर्टेन अमाउंट बताई गई थी Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर। साथ ही 97 LCA तेजस मार्क 1A के ऑर्डर को लेकर भी उनकी तरफ से एक अमाउंट बताई गई थी। और नेचुरल है कि जब इस तरीके के नंबर दिए जाएंगे तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे और इस कंपैरिजन के बाद में पता चलता है कि LCA तेजस मार्क 1A नए एयरक्राफ्ट Su-30 MKI से सस्ते हैं, यानी कि केवल अपग्रेड पैकेज एक नए तेजस से ज्यादा कॉस्टली नजर आ रहा है। और इसी चीज के चलते बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या Su-30 MKI का अपग्रेड पैकेज बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। देखिए, वीडियो के शुरुआत में जब हम लोग Su-30 MKI और LCA तेजस मार्क 1A के नंबर्स को लेकर बात कर रहे थे तो मैंने उस नंबर को रीड नहीं किया है और उसके पीछे कारण ये है कि DAC का अप्रूवल बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है और यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए जा रहे हैं वो फाइनल नंबर्स नहीं है। अभी यहाँ पर कमर्शियल नेगोशिएशन होगी और उसके बाद कहीं जाकर फाइनल नंबर डिसाइड किए जाएंगे। मीडिया के पास में जो नंबर है वो इंटरिम नंबर है और अगर चीजें जिस तरीके से प्लान की गई हैं उसी तरीके से होती हैं तो इसी तरीके के नंबर्स निकल कर आएंगे और इस वजह से ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, जब भारतीय सेनाएं पैसे खर्चा करती हैं उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहली कैटेगरी है केपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कोई नया हथियार खरीदते हैं तो उसको पे करने के लिए जो फंड्स यूज किए जाते हैं उनको कैपेक्स कहा जाता है। आमतौर पर नए हथियार, नई बिल्डिंग, नई ट्रेनिंग सेंटर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर या नए हार्डवेयर को जब अक्वायर किया जाता है तो ये सारी चीजें कैपेक्स के अंडर आती हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आता है वो ऑपेक्स कहलाता है, यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने एक नई गन अक्वायर की है तो उसको खरीदने में जो पैसे लगे हैं वो कैपेक्स के अंडर क्लासिफाई किए जाएंगे। लेकिन इस गन को चलाने के लिए जो गोलियां यूज की जाएंगी या फिर इसको मेंटेन करने के लिए जो लुब्रिकेंट यूज किया जाएगा, यहाँ तक कि इसको चलाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इन सभी चीजों को ऑपेक्स के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। और डिफेंस बजट में कैपेक्स और ऑपेक्स अलग अलग तरीके से असाइन किए जाते हैं। इनफैक्ट इनको स्पेंड करने के लिए जो अप्रूवल मिलता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। अब DAC की तरफ से जो Su-30 MKI अपग्रेड को अप्रूव किया गया है वहां पर सारे सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नए वेपन सिस्टम्स और उनका इंटीग्रेशन पूरी तरीके से नया सेटअप है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा परचेस कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर आप 97 LCA तेजस मार्क 1A की बात करेंगे तो इससे पहले 83 LCA तेजस मार्क 1A ऑर्डर किए जा चुके हैं और इनके ऊपर जितने भी वेपन सिस्टम्स जाने हैं वो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना यूज कर रही है, यानी कि ये जो एडिशनल यूनिट परचेस की जाएंगी वो ऑपेक्स के तौर पर परचेस की जाएंगी और इसी वजह से इसको DAC के सामने प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि 97 LCA तेजस मार्क 1A के केस में केवल फाइटर जेट की कॉस्ट दिखाई गई है और आमतौर पर वेपन पैकेज लगभग फाइटर जेट की कॉस्ट के बराबर होते हैं। यानी कि कैपेक्स और ऑपेक्स दोनों का खर्चा अगर मिला लिया जाए तो LCA तेजस मार्क 1A की कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर DAC के सामने केवल फाइटर जेट ही प्रेजेंट किए गए थे और उसमें वेपन सिस्टम्स इंक्लूड नहीं किया गया था, इस वजह से Su-30 MKI के अपग्रेड की कॉस्ट आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। ये अपग्रेडेड Su-30 MKI बहुत सारे नए सिस्टम्स के साथ में आने वाले हैं और ये वेपन पैकेज बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। चाहे इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम रुद्रम 1 ले ली जाए, रुद्रम 2 ले ली जाए, रुद्रम 3 ले ली जाए, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 ले लिया जाए, एयर लॉन्च ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG ले लिया जाए, या फिर अलग अलग तरीके के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स ले लिए जाएं। ओवरऑल जब तक चीजें कमर्शियली नेगोशिएट होकर एक डील साइन नहीं हो जाती है तब तक प्राइसिंग के नंबर केवल प्लेस होल्डर है। लेकिन अगर उन नंबर्स को भी हम लोग सच मानकर चलें तो LCA तेजस मार्क 1A के केस में ऑपेक्स के नंबर हम लोगों के सामने नहीं है और इसी वजह से दोनों को कंपेयर करना सही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पेकुलेट कर रहे थे कि भारत रशिया को यहाँ पर कुछ रॉयल्टी भी पे करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ फनी लोगों की तरफ से कमेंट भी की गई थी कि Su-30 MKI का अपग्रेड HAL द्वारा किया जाएगा और रफाल के केस में उन लोगों ने एक्स्ट्रा मैन आवर कोड किए थे क्योंकि वो स्लॉपी काम करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कीमत ज्यादा है। ये चीज पॉसिबल है क्योंकि LCA तेजस मार्क 1A युगांडा एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाने वाला है और वो लोग HAL से ज्यादा एफिशिएंट है। जोक्स असाइड,
होप आपको यहाँ पर पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी और एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों LCA तेजस मार्क 1 यहाँ पर सस्ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।